तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम लोग फिर से इस वीडियो में सदिश वेक्टर से वीवीआई ऑब्जेक्टिव को सोल्व करने वाले हैं। इसमें आपको 2023 से लेकर 2010 तक जितने भी क्वेश्चन आज तक हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं वे सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें दोस्तों मिल जाएगा। तो पिछले वाले वीडियो में हमने लगभग यहाँ तक सोल्व करके आपको बता दिया था। अगर आपने उसे नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ जाकर इसके पीछे वाले क्वेश्चनों को देख सकते हैं। वहाँ पर आपको एक एक क्वेश्चन का विस्तार सोल्यूशन बताया गया है। और इस वीडियो में भी दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 50 से विस्तार में सोल्व करके आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर बोल रहा है दोस्तों, दो फलन दिया हुआ, इसके बीच में देखिए डॉट है। तो मैंने क्या बताया था कि अगर डॉट रहे तो आपको डायरेक्ट गुना कर देना है। वही अगर इसके जगह पर दोस्तों क्रॉस रहता तो इसे हम अवयव विधि से बनाते, लेकिन यहाँ पर डॉट है तो यह आसानी से गुना हो जाएगा। आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के साथ करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ कुछ नहीं दोस्तों, तो 1 है, 1 गुने 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा। और आई मिल के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बीच में डॉट है दोस्तों, इसलिए दोनों सेम है, आई और आई मिल के यहाँ पर 1 हो जाएगा। फिर +2 दे देंगे, नहीं यहाँ जे 3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर जे और जे मिलकर दोस्तों 1 हो जाएगा। फिर +3 और यहाँ 4, तो ये 4 चीज़ 12 हो जाएगा। और के मिल के यहाँ पर 1 हो जाएगा क्योंकि बीच में डॉट है। अब यहाँ पर सभी का हम गुना कर देंगे, 2 + 6 + 12, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 6 18 और ये 2 20। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या दे रहा है, ऑप्शन डी दे रहा है। और इसी तरह अगला है जे इंटू, देखिए इसमें डॉट है दोस्तों। तो मैंने क्या बताया था कि अगर क्रॉस रहे और डॉट रहे तो इसमें बहुत डिफरेंट है। यहाँ पर देखिए के डॉट के है तो क्या होता है, के गुने के डॉट के 1 हो जाता है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। ये पार्ट 1 वाली वीडियो में मैंने बहुत ही विस्तार तरीके से दोस्तों सारा फार्मूला को बताया था। वो अगर उसने आप तो उसको एक बार ज़रूर देखिएगा, सारा फार्मूला क्लियर हो जाएगा। इसके बाद बोल रहा है दोस्तों इतना का मापांक। तो देखिए अगर मापांक या मोड में दिया रहा है तो सबसे पहले इसका स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 × 9 + 4 + 25। अब इसको हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यही दोस्तों यहाँ पर 38 आ जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। और देखिए जो अगला है 53 नंबर, यहाँ पर मोड के अंदर जे है। तो इस तरह के आपको रहे, जैसे मोड के अंदर के रहे, कुछ भी रहे तो उसका मान हमेशा दोस्तों 1 होता है। ये आपको थोड़ा बहुत याद भी रख लेना है। इसके बाद जे क्रॉस के है, तो देखिए मैंने बताया था कि अगर दोनों सेम रहे और बीच में बिंदु रहे तो 1 होता है, लेकिन इसके जगह पर अगर क्रॉस रहे तो उसका मान दोस्तों 0 होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या दे रहा है, ऑप्शन ए दे रहा है, जो कि सही है। और अगला है के गुने जे। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो इसका एक घड़ी बनाइएगा। ये हो जाएगा आई जे और के। तो यहाँ पर किधर जा रहा है देखना है आपको कि ये जे और के है, नहीं ये के और फिर आई है। तो यहाँ पर दोस्तों उल्टी हो रहा है, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अगर वही दोस्तों सही घड़ी के दिशा में रहता जैसे हम चिन्ह पा रहे हैं तो इसका मान 1 होता, लेकिन यहाँ पर के है, देखिए के और फिर इधर जे आ रहा, यानी दोस्तों उल्टी दिशा में आ रहा है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, नहीं जे हो जाएगा। यहाँ पर के है, फिर जे है, उसके बाद आई है। तो ये दोस्तों उल्टी आ रहा है, जबकि जाना चाहिए था इधर से। तो ये मैंने पार्ट 1 वाली वीडियो में अच्छे से बताया। अगला है कि ए डॉट ए, देखिए इसमें क्या है कि यहाँ पर दोस्तों दोनों सेम है, तो इसको हम क्या करते हैं, ए वेक्टर का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्योंकि दोनों सेम है तो इसका हम स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। और इसमें अगला है क्वेश्चन की यदि एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण ज्ञात करें, मतलब कौन होगा। इसमें से दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया है, तो चलिए इसका हम कौन निकालते हैं। देखिए यहाँ पर क्रॉस में है और यहाँ पर डॉट में है, तो इसका मैं एक फार्मूला बताता हूँ दोस्तों कि अगर क्रॉस में रहे तो साइन में होता है और अगर डॉट में रहे तो ये कोस में होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसका फार्मूला ही लिखेंगे। जैसे इसको उतार के हम, इसका हो गया दोस्तों ये, और यहाँ पर अब इसका फार्मूला लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी का हो जाएगा साइन में ए इंटू बी, और इधर हो जाएगा दोस्तों साइन थीटा। वही इसका क्या होता है, यहाँ पर डॉट है तो साइन की जगह पर सिर्फ कोस हो जाता है। अब दोनों देखिए यहाँ पर भी इस दोनों सेम है तो काट सकते हैं। यहाँ पर क्या आ गया, साइन थीटा बराबर कोस थीटा। अब अगर कोस को हम उठा के ई पर टिला देते हैं तो इधर दोस्तों 1 बच जाएगा, और फिर इसको हम गुना कर देंगे तो फिर से इतना ही आ जाएगा, इधर 1 आ गया। अब देखिए साइन बटा कोस, आपको पता होगा कि साइन बटा कोस को हम टेन थीटा भी लिख सकते हैं, और इधर फिर 1 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर ये देखना है
कि tan में 1 किसका मान होता है। तो आपको याद होगा दोस्तों कि tan में 1 π/4 यानी 45 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं थीटा बराबर π/4। इसका सही आंसर क्या देगा, यहाँ पर सी दे रहा है जो कि सही है। और अगला बोल रहा है एक माइनस में है दोस्तों, बीच में क्रॉस है और ये प्लस में दिया हुआ के स्थान पर निम्नांकित में से कौन सा लिखा जा सकता है। तो देखिए ये सिंपल आपको दिख रहा होगा दोस्तों कि बीच में क्रॉस है तो हम इन दोनों को गुना कर देते हैं, लेकिन वेक्टर में आपको पता होगा कि बीच में अगर क्रॉस रहता है तो हम अवयव विधि से करते हैं, इसलिए उसमें थोड़ा लॉन्ग चला जाता है। लेकिन इसमें एक तरीका और है दोस्तों गुना करने का, वितरण नियम से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वितरण नियम से। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए पहले तो हम जो ए है उसका करेंगे, फिर उसके बाद बी का करेंगे। तो इसे हम उतार लेते हैं एक बार, फिर आपको करके बताएंगे किस तरह होता है वितरण नियम से। तो जो यहाँ पर आपको ए दिख रहा है पहले हम उसका करेंगे। जैसे ए वेक्टर ये ले लेते हैं, ए प्लस बी वेक्टर, ये इसके साथ हो गया। अब बीच में माइनस तो माइनस देते हैं, अब दे देते हैं बी वेक्टर, ई वाला बी वेक्टर प्लस यहाँ पर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब इसको हम अंदर से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये गुना हुआ इसके साथ। और यहाँ पर देखिए माइनस है दोस्तों, तो क्या होगा कि अंदर जब इसमें हम गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है, इसलिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। अब देखिए आपको पता होगा कि दोनों अगर सेम रहे और बीच में डॉट में रहे तो इसका मान 0 होता है, और यहाँ पर भी दोनों सेम है तो इसका मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा क्या, ये बचा दोस्तों और ये बचा, ये प्लस में है और ये माइनस में है। तो देखिए यहाँ पर एक थ्योरी होता है, वो थ्योरी मैं शुरू में बताया होगा लेकिन यहाँ पर भी बता देता हूँ। इसी बुक के लास्ट पेज में सभी चैप्टर का थ्योरी एवं फार्मूला दिया गया है। तो आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, जो हम यहाँ पर वितरण नियम का प्रयोग किए थे वो ई वाला था। देखिए यहाँ पर सेम उसी तरह गुना किया गया था, तो ये भी एक थ्योरी है। और जो मैं अभी बता रहा था कि यहाँ पर एक क्रॉस में था, यहाँ पर क्या था, एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो उसको अगर हम उलट के लिखे दोस्तों तो माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको सारा फार्मूला एवं थ्योरी मिल जाएगा दोस्तों, कौन कितना बार पूछा गया, डायरेक्ट सूत्र भी पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा लगता है मिस्टेक हो रहा था क्योंकि इसका मान 1 होता है दोस्तों और मैंने 0 बता दिया है। यहाँ पर देखेंगे तो बीच में क्रॉस है, तो इसलिए यहाँ पर भी आपको क्रॉस देना पड़ेगा। इस पर बहुत ध्यान देना है, क्रॉस और डॉट में बहुत सारे बच्चे गलती भी कर देते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया था दोस्तों। अब देखिए इसका मान क्रॉस में 0 होता है, डॉट में तो 1 होता है दोस्तों। अब देखिए जो मैं उधर बताया था कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो यहाँ पर माइनस है दोस्तों, तो इसको हम क्या करते हैं, जैसे वहाँ पर क्या था कि बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर लिख सकते हैं हम माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो यहाँ पर हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अभी मैंने पीछे बताया था दोस्तों, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए दोनों सेम है, ये दोनों सेम आ गया, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू ए क्रॉस बी वेक्टर, एगो ही एगो तो जोड़ें दोस्तों तो 2 हो गया। तो यही इसका सही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या दे रहा है, यहाँ पर भी दोस्तों बी दे रहा है, ये सिर्फ घेरा नहीं है, तो ये भी सही है। आप पोस्ट नहीं दीजिएगा तो सही हो जाएगा। अगला है कि ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर एक तलीय होगी यदि इसमें 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपको लिखना है हल में थोड़ा अच्छा से कि ए बी और सी क्या दोस्तों, यहाँ पर एक तलीय है, एक तलीय, या इसे हम समतलीय भी बोल सकते हैं, या समतलीय है, दोनों चीज़ यहाँ पर लिख सकते हैं। और अगर दोस्तों यहाँ पर एक तलीय है तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम इतना बराबर 0, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर बराबर 0। फिर इसके बाद यहाँ पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा क्या, इसे अगर हम इधर करते हैं तो ये हो जाएगा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, तो यही इसका सही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या दे रहा है ऑप्शन में भी बी दे रहा है दोस्तों, जो कि सही है। और इसमें अगला क्वेश्चन है कि सदिश इतना एवं इतना के बीच का कोण क्या होगा। तो सबसे पहले आपको लिखना है, मान लेना है दोस्तों ए वेक्टर बराबर इतना और बी वेक्टर बराबर इतना। अब बीच का कोण निकालने के लिए हम किस फार्मूला का उपयोग करते थे, कोस थीटा बराबर दोस्तों आपको पता होगा ए वेक्टर बी वेक्टर और फिर अंडर रूट में क्या हो जाता था, नहीं यहाँ पर क्रॉस होता था और नीचे दोस्तों वेक्टर हो जाता,
यानी इसका हम रूट करते हैं। यहाँ पर आपको गुना करना, तो दोनों का मान हम यहाँ पर रख देते हैं। क्या दिया हुआ है, ए बराबर इतना मान है और बी बराबर इतना मान है, तो ये हो जाएगा 2i माइनस 3j प्लस 2k, और इधर फिर है i प्लस 4j प्लस 5k, और नीचे में जो इस है दोस्तों उसका मोड के अनुसार हम यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा कितना -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, एंड 2 में 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पर इन दोनों को हम गुना करेंगे, i को i के साथ और j को j के साथ, तो ये 2 गुने 1 तो 2 हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पर -4 12, और यहाँ पर हो जाएगा 5 दूनी 10, और नीचे में क्या हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 4, और फिर इधर हो जाएगा 1 प्लस ये क्या था 4 चक 16 हो जाएगा, और ये 5 5 25 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, तो ये हो रहा 2 से 2 12 12 हो रहा प्लस वाला, और ये माइनस में भी 12, तो ये कट के क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। जब ऊपर 0 आ गया तो नीचे जो भी संख्या है वो भी क्या आ जाएगा 0 में ही आ जाएगा। आप जोड़ कर लिख लीजिएगा, ऊपर 0 है तो ये पूरा को 0 कर देगा। तो यहाँ पर क्या आया कोस थीटा बराबर 0 आया, इसका आंसर 0 भी लिख सकते हैं दोस्तों। नहीं तो आपको देखिए पता होगा कि कोस में 0 किसका मान होता है, कोस में 0 दोस्तों कोस π/2 यानी 90 डिग्री का मान होता है। इसे आप चाहें तो 90 भी लिख सकते हैं, π/2 माने 90 डिग्री। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा π/2, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या दे रहा ऑप्शन बी दे रहा है दोस्तों 90 डिग्री। तो देखिए पाई का मान 180 होता है, तो ये कट के क्या आएगा 90 डिग्री। नहीं तो आप यहाँ पर डायरेक्ट 90 डिग्री लिख सकते थे, तो कोस से कोस हट जाएगा और थीटा बराबर 90 डिग्री इसका सही आंसर आ जाएगा। और अगला बोल रहा है कि यदि ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर 1, यानी इन तीनों का मान दोस्तों 1 है, तो पूछ रहा है कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर जो है दोस्तों इसका एक फार्मूला होता है, ये आपको पता होगा, नहीं तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ। इसका स्क्वायर करके निकालते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाता है सिंपल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर ही होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अलग होता है। स्क्वायर हो गया और ये हो जाएगा प्लस बी वेक्टर के होल स्क्वायर और ए माइनस बी, तो यहाँ पर -2ab और इसके साथ सिर्फ अगर यहाँ पर माइनस रहे तो आपको कोस देना है, और प्लस भी रहे तो भी शायद कोस ही पड़ता है। तो इसी फार्मूला पर हम इन सभी का मान रख कर दोस्तों इसका मान निकालेंगे माइनस का। लेकिन देखिए यहाँ पर एक दिक्कत क्या हो रहा है कि यहाँ पर कोस थीटा है, तो यहाँ पर कोस थीटा का मान नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कोस थीटा का मान निकालेंगे। तो कोस थीटा का मान निकालने के लिए दोस्तों यहाँ पर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इसका हम स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर, तो यहाँ पर भी सेम वही फार्मूला लगाना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर 2ab हो जाएगा वेक्टर में, और यहाँ पर भी दोस्तों कोस ही होता है। अब देखिए मैंने बताया था कि सभी का मान 1 दिया हुआ, ए का भी बी का भी और ए प्लस बी का भी 1 दिया हुआ। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 1 गुने 1, और ये हो जाएगा दोस्तों कोस थीटा। अब यहाँ पर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 1 2 हो जाएगा, और फिर प्लस इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुने 1 गुने 1, तो यहाँ पर भी दोस्तों क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, और फिर इसके साथ गुना कर देंगे तो यहाँ पर 2 कोस थीटा हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा एक चीज़ और लिखना आपको, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्यों होल स्क्वायर बराबर इतना हुआ। तो इसका भी मान देखिए दिया हुआ था कितना, इसका मान दोस्तों 1 दिया हुआ, तो यहाँ पर हम 1 का स्क्वायर भी लेके चलेंगे, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 1 बराबर 2 है, तो यहाँ पर हम इसको घटाएंगे, नहीं तो पहले हम कोस थीटा का मान निकालें। देखिए यहाँ पर दोनों का हो जाएगा दोस्तों, इसके साथ 2 है तो ये नीचे कर देते हैं, क्योंकि फिर गुना करेंगे तो इसके साथ यहाँ पर आना चाहिए, और यहाँ पर ये हो जाएगा 1 - 2, यानी दोस्तों -1/2 कोस थीटा का मान आ गया -1/2। तो पहले आप लिखना है, क्वेश्चन नहीं लिखना है दोस्तों, लिखना दिया है इतना बराबर, फिर पहला स्टेप में ये करना है, पहला स्टेप में ये दोस्तों, तो इसमें हम कोस थीटा का मान निकालेंगे, और दूसरा स्टेप में फिर आपको ये करना है, इतना लिख लिया ए माइनस बी के इतना का तो मान ही निकालना है। तो यहाँ पर भी आप मान रख दीजिए -2 गुने 1 गुने 1, और इसका मान क्या आया -1/2 आया। तो ये 2 से 2 कट जाएगा दोस्तों, क्योंकि सभी गुना में है। तो यहाँ पर 1 1 2 माइनस, और ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये गुना में, तो यहाँ पर 1/2। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा एलसीएम 2 हो जाएगा,
लेकिन यहाँ पर दोस्तों माइनस माइनस प्लस होगा और 2 से 2 तो कट ही गया, तो बचा क्या, सिर्फ 1 बचेगा, क्योंकि 2 तो हम काट दिए। तो ये हो गया 2 1 3। तो यहाँ पर क्या आया, इतना बराबर आया दोस्तों ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के होल स्क्वायर बराबर 3 आया। तो हमें क्या पूछ रहा था कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मान बताइए, लेकिन यहाँ तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर को ऊपर भेज देते हैं। तो इधर आकर क्या हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा। इसका स्क्वायर दोस्तों इस पर भेजेंगे तो इस पर रूट लग जाएगा। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दे रहा है। इसके बाद अगला इधर बोल रहा है कि सदिश इतना एवं इतना के बीच कोण ज्ञात करें। तो कोण ज्ञात करने के लिए हम वही फार्मूला लगाएंगे दोस्तों, कोस थीटा वाला। तो आप फार्मूला लिख दीजिएगा, मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर देता हूँ, a इंटू बी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2i + 3j + k डॉट 2i - j - k। और नीचे क्या करते थे, दोनों का मोड निकालते थे। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, यहाँ पर 2 का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों -1 का स्क्वायर + -1 का स्क्वायर। तो इसको आप सामने सामने गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 -3 और ये दोस्तों -1। अब नीचे निकालेंगे तो 2 दूनी 4 + 3 = 1, 2 दूनी 4 + 1 + 1। अब ये देखिए क्या आया, 4 -3 -1 -4। और नीचे जो भी आएगा आप जोड़ कर लिख दीजिएगा, लेकिन यहाँ पर कटने के बाद ही 0 हो रहा है, तो इसका मान भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो कोस थीटा बराबर क्या आया दोस्तों, 0 आया। अब इसका मान तो मैं अभी शायद पीछे ही बताया था कि 90 होगा या π/2 होगा। तो देखिए यहाँ पर π/2 दे रहा है, तो लिखेंगे कोस थीटा बराबर कोस π/2। 90 का मान जो दोस्तों कोस में 0 होता है, तो यहाँ पर कोस से कोस हट जाएगा, तो थीटा बराबर π/2 हो जाएगा। यही सेम क्वेश्चन दोस्तों मैंने पीछे बताया, तो वहाँ पर सिर्फ 90 दे रहा था। और अगला है 64 नंबर की, यदि a बराबर इतना तथा b बराबर इतना तो इतना का मान ज्ञात करें। तो आपको लिखना है कि दिया है a बराबर इतना, b बराबर इतना। तो सबसे पहले दोस्तों हम a वेक्टर + b वेक्टर निकाल लेते हैं। उसके बाद जो इसका आंसर आएगा उसका हम मोड निकाल देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ लेते हैं, i + 2j, और फिर प्लस दे देंगे इसका मान 2i + j। तो यहाँ पर a वेक्टर + b वेक्टर का मान क्या आ जाएगा, ये i और यहाँ i, तो 3i हो जाएगा दोस्तों, और ये 2j और यहाँ 1, तो ये 3j। अब इसका हम क्या करेंगे, मोड निकाल देंगे, मापांक बोलते हैं दोस्तों इसे। तो मापांक निकालने के लिए हम इसका स्क्वायर कर देंगे, 3 × 9 + 3 × 9 18। तो 18 का क्या हो जाएगा वर्गमूल, देखिए हम निकाल देते हैं यहाँ पर 9 दूनी 18 और 3 3, तो 2 3 के बदले 1 बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 3√2 आ जाएगा। इसका सही आंसर 3√2 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या दे रहा है, ऑप्शन सी दे रहा है, जो कि सही है। अगला बोल रहा है कि यदि a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर इकाई सदिश हो जिसमें कि a वेक्टर + b वेक्टर + c वेक्टर बराबर 0 हो, तो इतना का मान ज्ञात करें। हमें इतना के सहायता से दोस्तों इतना का मान लाना है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिए इतना लाने के लिए अगर हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, जैसे यहाँ पर a स्क्वायर + b स्क्वायर + c वेक्टर है दोस्तों बराबर 0 है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका होल स्क्वायर कर देना है, तो अब इतना का मान आसानी से निकल जाएगा। देखिए किस तरह, इसका फार्मूला आपको याद होगा दोस्तों, a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है। यहाँ पर सभी को हम मोड में लिखेंगे, नहीं तो आप ऐसे ही भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम मोड का उपयोग करेंगे। तो ये हो जाएगा a वेक्टर के होल स्क्वायर, b वेक्टर यहाँ पर प्लस होता है दोस्तों, तो होल स्क्वायर + c वेक्टर के होल स्क्वायर। इसके बाद क्या होता है +2ab, तो और फिर +2bc। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, 2 पहले ही कॉमन ले लेते हैं, नहीं तो यहाँ एक बार मैं लिख देता हूँ 2ab, फिर प्लस होता है दोस्तों, थोड़ा नीचे कर देता हूँ 2bc, फिर +2ca। तो देखिए इन तीनों में क्या है, 2 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सभी का स्क्वायर है दोस्तों, तो आप अच्छे से लिखिएगा। 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ab और फिर +bc फिर +ca। यहाँ पर हम सभी से 2 कॉमन ले लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि इसका मान दोस्तों 1 होता है। क्वेश्चन में एक बार देखेंगे, बोल रहा था इतना इकाई सदिश हो जिसमें, तो ये देखिए आपको शुरू में एक बार एक चीज़ लिखना था दोस्तों कि इसका परिमाण दोस्तों इस शुरू में लिखिएगा आप। यहाँ पर फर्स्ट में a वेक्टर बराबर b वेक्टर बराबर c वेक्टर बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये परिमाण आप शुरू में लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर 2 × a डॉट b वेक्टर + b c वेक्टर + c a वेक्टर। अब यहाँ पर इसका 1 हो जाएगा, इसका भी 1, तो यानी ये 3 हो जाएगा, 3 + 2
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी सी प्लस सी ए। यहाँ पर आप सभी में वेक्टर लगा दीजिएगा। तो हमें क्या पूछ रहा था, इसका मान। देखिए इतना का मान निकाले, तो इतना का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, फिर सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। जो इसके साथ है उसको हम नीचे कर देंगे, फिर इसमें गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। और ये दोस्तों प्लस में है, तो जब इसको हम ई पर लाएंगे तो यह माइनस में हो जाएगा। तो यही इसका सही आंसर है। तो यहाँ पर क्या दे रहा है, ऑप्शन सी दे रहा है। और अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ दोस्तों, इसमें आपको घड़ी वाला फार्मूला काम करेगा। देखिए सबसे पहले क्या आप बोर्ड मास आप पढ़े होंगे, उसमें क्या होता है कि छोटकी कोष्ट का पहले हम हल करते हैं। तो छोटकी कोष्ट के अंदर क्या है, जे गुणे के है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, देखिए जे और के आ रहा है। इसके बाद क्या है दोस्तों, सीधा तीर के अनुसार ही जा रहा है, जे और के, तो फिर आई आ जाएगा। तो यहाँ पर आई डॉट आई लिख देंगे, फिर प्लस जे, और यहाँ पर फिर क्या है, आई और क्रॉस जे। आई यहाँ पर देखिए उल्टा शायद हो रहा है, ये जे है और फिर के जा रहा है, यानी विपरीत दिशा में जा रहा है, तीर के विपरीत दिशा में, इसलिए इसके साथ दोस्तों माइनस लग जाएगा। फिर प्लस के दे देंगे, आई और जे। तो यहाँ पर आई और जे ये सीधा जा रहा है, तो अगला के हो जाएगा। तो आपको मैंने बताया था कि अगर बीच में डॉट रहा दोनों सेम रहे तो उसका मान 1 होता है। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी दोनों सेम है दोस्तों, यहाँ पर डॉट लिखना है क्योंकि डॉट दिया वही वाला लिखना है आपको, क्योंकि इसका हल करके तो इतना आ गया, यहाँ पर डॉट था। तो इसका माइनस आप कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, जे डॉट डे जे हो जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों -1, फिर +1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एगो तो कट जाएगा माइनस प्लस से, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा इसका सही आंसर। तो यहाँ पर क्या दे रहा है, ऑप्शन बी दे रहा है। और अगला बोल रहा है कि दो सदिश इतना और इतना है, तो 4 ऑप्शन है समांतर लंब है। तो देखिए इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, दूरी निकालेंगे। अगर 1 आया तो ये समांतर होगा, और अगर 0 आया तो ये लंब होगा। तो चलिए यहाँ इसका हम दूरी निकाल लेते हैं। तो दूरी के लिए हम क्या लिखते हैं, कोस थीटा 2i + 5j + k, 2 है दोस्तों, फिर इंटू 3i - 2j + 4k। तो यहाँ पर थोड़ा अब दोनों का हम स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, डॉट 3 का स्क्वायर माइनस प्लस 2 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर। यहाँ पर गुना कीजिए तो 3 दूनी 6 -10, और यहाँ पर 4 था दोस्तों, और ये भी प्लस में तो +4 हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, 4 + 5 = 25 + 1, 9 + 4 + 16। तो देखिए आप ऊपर ही पहले कीजिएगा, क्योंकि ऊपर से ही आपको लगता है यहाँ पर 6 4 10, हाँ 10, ये कट के 0 आ जाएगा। तो इसका मान ही दोस्तों क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आप जोड़ के लिख दीजिएगा यहाँ पर। लेकिन इसका आंसर क्या आ रहा है, कोस थीटा बराबर 0 आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि अगर 0 आए तो यह लंब होगा, और अगर 1 आए तो यह समानांतर होगा। तो यहाँ पर लिखना है, अतः यह सदिश लंब है। तो यहाँ ऑप्शन भी बी दे रहा था। अगला सदिश इतना एवं इतना के बीच कोण ज्ञात करें। तो इसमें भी आपको वही फार्मूला पे सिर्फ गुना कर देना है। फाइव के और नीचे सभी का स्क्वायर, 1 + 4 + 5। अब ऊपर आई को आई के साथ और जे को जे के साथ गुना करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और माइनस 4 × 12, फिर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 5 दूनी 10। तो देखिए यहाँ पर भी फिर क्या रहा, 10 और 2 12, तो ऊपर फिर कट के दोस्तों 0 ही आ जाएगा। तो इसका मान पूरा के क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर कोस थीटा बराबर 0, तो इतना बराबर आप π/2 भी लिख सकते हैं या 90 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या दे रहा है उसके अनुसार हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में बी दे रहा है 90 डिग्री, तो वही सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन बोला कि यदि ए बी सी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0, और यहाँ पर ए बराबर 3 बी बराबर 4 और सी वेक्टर का मान 5 दिया गया, तो इतना का मान, फिर देखिए इतना का मान पूछ रहा है दोस्तों, जो कि मैं अभी ऊपर ही थोड़ा बता दूँ कि इसका फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर इतना का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर तो होल स्क्वायर कर देंगे बराबर 0। तो इसका क्या होता है फार्मूला, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के होल स्क्वायर, सभी का स्क्वायर। फिर इसके बाद यहीं पर हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, फिर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब सभी का मान दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम रख देंगे, तो यह हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 × ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, फिर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर।
तो यहाँ पर हो जाएगा 3 3 9 प्लस 4 4 16 अरे 5 का 25, फिर 2 इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस यहाँ पर सी वेक्टर फिर ए वेक्टर। अब इन सभी को जोड़ देंगे तो 16 और 9 25 और ये 25, तो 25 25 50 प्लस 2 इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो हमें बोल रहा था कि इतना का मान निकाले, तो देखिए यहाँ पर इतना आ गया, तो इसे हम आगे लिख देंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो जो इसके साथ है उसको हम नीचे लिखेंगे, और ये 50 इन्हें प्लस में तो इन्हें आगे माइनस में हो जाएगा, तो ये कट जाएगा दोस्तों, तो इधर आगे -25 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन में बी दे रहा है। अगला इसमें है के डॉट आई। तो देखिए यहाँ पर मैंने बताया था कि अगर बीच में डॉट रहे तो उसका मान 0 होता है, और दोनों डिफरेंट है, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा दोस्तों 0। और अगला है यदि इतना और इतना, तो देखिए इसमें ए डॉट भी निकालना, यानी सिर्फ दोनों को गुना कर देना। तो यहाँ पर आई को आई के साथ और जे के साथ सिर्फ गुना करना है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1 1 माइनस 3 दूनी 6, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 3 दूनी 6, माइनस में और ये प्लस में, तो कट के तो यहाँ पर 1 आ जाएगा इसका सही आंसर। तो ऑप्शन ए दे रहा हूँ। अगला यदि ए वेक्टर बराबर इतना, तो ए वेक्टर की दिशा में संगत इकाई एन ए वेक्टर एन का मान क्या होगा। तो इसमें भी सबसे पहले हम इसका स्क्वायर निकालेंगे, मतलब अंडर रूट के अंदर स्क्वायर निकालेंगे। ए कैप के अंदर तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 प्लस 4 यानी √5। तो यहाँ पर एक कैप निकालने के लिए देखिए यहाँ पर जैसे दिया हुआ वैसे ही आपको आई जे और 2 के, तो ये हो जाएगा आई प्लस जे प्लस 2 के, और यहाँ पर 6 होगा, 4 2 6, तो ये √6, तो यही इसका सही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन क्या दे रहा है, ऑप्शन बी दे रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। इसके आगे जो क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान है, आप चाहें तो इसे खुद से बना सकते हैं। तो इधर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो बहुत ही छोटे छोटे हैं, और इसका सहायता से आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो अगर आपसे नहीं बनता तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, अगले नेक्स्ट वीडियो में हम इस यहाँ से सोल्व करके बता देंगे।